हेलो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्या है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। हमें ये कुछ आकृति दे रखी है और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उस जो आकृति है उससे हमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन क्या है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। सम्मिलित यानी जिसमें ई जो है वो शामिल है। अब देखो, जो ए, जो यहाँ से ए और यहाँ पर लास्ट में क्या है ई, तो एक रेखा ये हो गई ए ई। ए ई तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, ए ए ई। अब क्या रख देंगे, रेखा की तरह कैसे लगाते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं। तो ये हमारी रेखा हो गई। दूसरा हम मान लेंगे कि जो हमारी रेखा है, देखो अब देखो, ये यहाँ से अब इसे बंद कर लो। अब देखो ये और ये एक रेखा हो गई है ना। तो ई बी और ई, तो हम लिख देंगे बी और ई। आप ऐसा उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा ई ए ई बी भी लिख सकते हो, बी ई भी लिख सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये हो जाएगा, अब देखो इस पे डी और ई, ये भी हमारा क्या है, एक रेखा है। तो रेखा हम लिख देंगे इसमें डी 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 और ई। तो हमारा ये एरो है। एक आंसर नहीं हो सकता, हमारे कई आंसर हो सकते हैं, इसके अनेक आंसर हो सकते हैं। हम अनेकों आंसर, एक क्वेश्चन के हम अनेकों आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो हमारा ये हो गया। अब ये जो लाइन है इस पर, ठीक है, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इस पर है, ये जो लाइन है इस पर, ये एफ बिंदु है, ये ई बिंदु है ना। तो ये जो लाइन है इसमें कौन सम्मिलित है, इस वाले बिंदु जो लाइन में, इस वाले लाइन में ई और एफ सम्मिलित है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ई और एफ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब देखो ए से होकर यानी ए से गुजरती हो, तो ए कहाँ है, हमारा ए है ना, ये है। तो ए से होकर देखो, अब ये ए है, ए से होकर जाने वाली, देखो हम ये भी बोल सकते हैं, इसके कई आंसर हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए और ई। तो ए से होकर वाली लास्ट में क्या जा रही है, ई जा रही है, ये ई है। तो देखो ए और ई, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए और ई। आप कई आंसर निकाल सकते हो, आपका अलग भी हो सकता है, पर आंसर वो सही होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। देखो ओ कहाँ है, ओ ये है। देखो कौन कौन सी लाइन रेखा है, ओ सी और ओ किसको काट रही है, ए और ई को काट रही है। ठीक है, देखो ये ए और ई लास्ट में है, इस वाली रेखा का है ये बिंदु। देखो बिंदु को नोटिस करो आप, ए बी सी और ये डी और ये ई। तो ये हो गए ए बी डी ई। तो इन पर अब देखो इसको कौन काट रहा है, ये बी बिंदु पर, बी बिंदु पर हमारा, ठीक है, कौन जा रहा है, सी और ओ जा रहा है। इसको ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद यानी काट रही है। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, ओ है तो ओ किसको कर, तो हम कहेंगे जो ए ई है, ठीक है, ए ई है, उस पे हमें, मान लो हमने लिखा ए ई, अब इस पे क्या कर रही है, सी ओ और ओ सी, दोनों तरीके से हम लिखेंगे। तो ओ हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ये ऐसे लिख लें सी ओ, या फिर हम ऐसे लिख लें ओ सी। तो हम लिख देंगे ओ सी। समझ में आ रहा होगा ये, आई होप आपको। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखो, प्रतिच्छेद रेखा के दो युग्मल के, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को काटती हैं, यानी एक दूसरे को काटती है। प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये जो मिडल पॉइंट है इसको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, तो ये हो गई, आप समझ में आ गया आपको कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अब ऐसी लाइन कहाँ पर है, देखो अब देखो यहाँ पर ए और ई, ए ई को कौन काट रहा है, ए ई को काट रहा है हमारा पहला, पहले हमने कर चुका है। तो हो सी और ओ काट रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए ई को, जो ए ई रेखा है उसको हमारा काट रहा है सी, ओ रेखा काट रही है। नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा, ए ई, दोबारा से ए ई, अब ये काट रही है। ऐसे जो देखो इस तरह का आपको पॉइंट कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ये और ये, और इस तरह का पॉइंट ये आपको ये और ये मिल रहे हैं। तो आपको ये तो हमने एक लिख लिया। दूसरा हमारा है ए ई, ए ई। अब ए ई हमारा देखो, ए ई ये वाली लाइन को हमारा कौन काट रहा है, एफ और
एफ और ई। तो हम लिख देंगे एफ या ई एफ या एफ ई, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो ई और ये एफ, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि निम्न में से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। अब देखो ये एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजरे, आप एक बिंदु बना लिया। अब यहाँ से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो देखो यहाँ से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, आप कितनी भी रेखा कर लो। अनकाउंटेबल जो होती हैं लाइंस, अनगिनत, वो आप इस जो पॉइंट है इससे अनंत लाइन गुजार सकते हो, निकाल सकते हो। तो हम इसे क्या कह देंगे, अनगिनत। क्या इसका आंसर आ जाएगा अनगिनत। ठीक है, अनगिनत आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो ये 2 पॉइंट है, नीचे बोल रहा है 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट बनाओ इससे। अब इससे होकर आपको कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो आप इस तरह से गुजार सकते हो एक रेखा, और किसी से गुजार सकते हो नहीं। इन पॉइंट से अगर ऐसे गुजारोगे तो एक पे ही रहेगा, और ऐसे करोगे तब भी एक पे रहेगा। तो ये 2 पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं कितनी रेखाएं हो सकती हैं, एक रेखा हो सकती है। तो हम लिखेंगे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।